चीन विश्व में अपनी चालबाजी के लिए प्रख्यात है और इसी के कारण चीन दुनिया को धोखे में रखने की कोशिश भी करता है। चीन को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चीन काफी मजबूत देश बन गया है, लेकिन क्या ऐसा है? क्या इसे बिना किसी आधार के ऐसे ही मान लिया जाए? जिस देश का मीडिया कंट्रोल उसकी सरकार के पास हो, उस देश की हकीकत और उसकी कमजोरी कैसे किसी को पता लग सकती है? विशेषज्ञों द्वारा इसे लेकर अलग अलग बात कही जाती रही हैं, जिसमें कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन बाहरी तौर पर चाहे जितना ढोंग कर ले, अंदर से वो उतना ही खोखला और कमजोर होता जा रहा है। हालांकि इस बात का दावा करने वाले विशेषज्ञ चीन से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे हैं, जो इस बात को काफी करीब से महसूस कर चुके हैं कि चीन की हालत गुजरते वक्त के साथ खस्ता हो रही है। चाइना कूप के लेखक और बीजिंग में ब्रिटिश दूतावास में 2 बार सेवा देने वाले गार्डसाइड रोजर की माने तो बाहरी दुनिया के सामने तथाकथित स्थिरता के दावों के विपरीत चीन बाहरी रूप से मजबूत है, लेकिन अंदर से कमजोर है। ऐसा माना जाता है कि चीन रक्षा नीति पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखा जाता रहा है कि चीन कैसे अपने ही लोगों के विद्रोह का सामना कर रहा है। पूर्व राजनयिक गार्डसाइड ने द इपोक टाइम्स से बात करते हुए बताया कि चीन के आंतरिक मामले उसके मौजूदा शासन को अस्थिर कर सकते हैं। गार्डसाइड ने बताया कि चीन सरकार अपने बजट का ज्यादा हिस्सा सेना से ज्यादा आंतरिक सुरक्षा पर खर्च कर रही है, क्योंकि चीन में आंतरिक दुश्मनों की भरमार है। इसलिए अंदाजा है कि हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ से सत्ता निकल सकती है। गार्डसाइड के मुताबिक वहां का प्राइवेट सेक्टर भी अब चीनी सरकार के खिलाफ हो गया है। अपने बयान में गार्डसाइड ने कहा कि अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से $24 बिलियन जुटाए। 248 अन्य कंपनियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण से परे, उनके पूंजी विनियम नियंत्रण से परे, उनके राजनीतिक नियंत्रण से परे होकर अरबों डॉलर जुटाए हैं। उन्होंने कहा वे कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल चीन में राजनेताओं को खरीदने और शी जिनपिंग के प्रतिद्वंदियों को खरीदने के लिए कर सकती है। बात अगर शी जिनपिंग की करें तो वो लंबे वक्त से चीन के राष्ट्रपति होने के साथ साथ नेशनल पार्टी कांग्रेस के यानी सीसीपी के अध्यक्ष के रूप में चीन में अपने पद पर विराजमान हैं। हालांकि इस साल सत्ता की डोर को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार प्रयास करना होगा। पूर्व राजनयिक गार्डसाइड ने दी इपोक टाइम को बताया, चीन की राजनीतिक स्थिति गंभीर रूप से बीमार है। केवल प्रत्यारोपण ही वहां की सरकार को बचा सकती है और इसका एकमात्र इलाज कोई है तो वो प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र प्रणाली है। दरअसल सीसीपी नेताओं को लगता है कि शी जिनपिंग अपने फैसलों से चीन, सीसीपी और खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं। यही कारण है कि उनके अपने साथी जिनपिंग के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि चीन में तख्ता पलट की संभावनाएं प्रबल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।